There are so many thrilling stories in our classics which will instill into us a great moral strength. हमारी साहित्यिक पुस्तकों में कई रोमांचक कहानियां हैं जो हमें महान नैतिक शक्ति प्रदान करती हैं, अर्थात हमारे अंदर महान नैतिक शक्ति बढ़ती है। Which will lay down for us the lines on which we have to conduct ourselves, जो हमें उस उन रेखाओं पर ले जाएंगी जिन पर कि हमें अपने आचरण का निर्माण करना है। Give us good women, we will have a great civilization. हमें अच्छी स्त्रियां दो, हम एक महान सभ्यता का निर्माण करेंगे। Give us good mothers, we will have a great nation. हमें अच्छी माताएं दो, हम एक महान राष्ट्र का निर्माण करेंगे। When you talk about education, जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हैं, you have several aims in view, तो आपके अंदर कई दृष्टिकोण कई उद्देश्य होते हैं आपकी नजर में। Give the people, those who are taught knowledge of the world in which they live. उन लोगों को संसार का ज्ञान दो जिनको सिखाया जाता है उसके बारे में जिसमें वे रहते हैं। Science, history and geography enables you to get the knowledge. विज्ञान, इतिहास और भूगोल आपको योग्य बनाता है उस ज्ञान को प्राप्त करने के। You also train the people to acquire some technical skill by which they can earn a livelihood. आप प्रशिक्षित कर सकते हैं लोगों को कुछ तकनीकियां जिससे कि वो अपने जीविकोपार्जन कर सकें। These are still accepted the world over as objects of education. और ये जो चीजें हैं अभी भी संपूर्ण संसार में स्वीकृत हैं शिक्षा के ऑब्जेक्ट के रूप में, अर्थात शिक्षा की विषय वस्तु के रूप में। Knowledge of the world in which you live and technical skill by which you can earn livelihood. संसार का ज्ञान जिसमें आप रहते हैं और तकनीकी कौशल जिसके द्वारा आप जीविकोपार्जन करते हैं। But what is the specific about the kind of education imparted in the institution of our country? लेकिन क्या विशेष बात है उस प्रकार की शिक्षा में जो हमारी संस्थाओं में, हमारे देश की संस्थाओं में दिया जाता है। We have heard that the chief purpose of education is not merely the acquiring of skill and information. हमने सुना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल कौशल और सूचना प्राप्त करना ही नहीं है, but the initiation into a higher life, अपितु प्रवेश करना है उच्चतर जीवन में। इनिशिएशन इनटू ए वर्ल्ड, ऐसे संसार में प्रवेश करना which transcends the world of space and time, जो कि स्पेस एंड टाइम रूपी संसार से भी ऊपर है। दो द लेटर इन्फॉर्म्स एंड एनिमेट्स द फॉर्मर, यद्यप बाद वाला सूचित करता है और जीवंत बनाता है पहले वाले को। That has been the main purpose of education, और वही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहा है। For some centuries we have neglected our women folk,
कुछ सदियों से हमने अपने स्त्री समुदाय की अनदेखी की है. Our tradition, however, has been somewhat different. किंतु हमारी परंपरा कुछ भिन्न थी. पुरा कल्पे सुनारीणाम मंदिरा वंदना निश्चिता अध्यापनान का वेदनाम गायत्री वचनाम तथा. प्राचीन काल में स्त्रियों का मंदिर में प्रार्थना करना निश्चित था. वेदों का अध्ययन किया जाता था स्त्रियों द्वारा और वो अधिकारिणी थी गायत्री जाप करने की. In ancient times, our women had ceremony of उपनयन performed for them. प्राचीन काल में हमारी स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था जो उनके लिए किया जाता था. They were entitled to study of Vedas. वे वेदों के अध्ययन की अधिकारिणी थी. They were also entitled to chanting of the गायत्री जाप. वो गायत्री जाप की भी अधिकारिणी थी. All these things were open to our women. हमारी स्त्रियों के लिए ये सभी चीजों की छूट थी, खुली हुई थी. But our civilization became arrested. किंतु हमारी सभ्यता गिरफ्त में आ गई. And one of the main signs of that decay of our civilization. और हमारी सभ्यता के पतन के संकेतों में से जो मुख्य एक है वो है इज द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन. स्त्रियों का पुरुषों के अधीन हो जाना.